PACL, सहारा और अन्य चिटफंड और सोसाइटियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारतवर्ष में इस वक्त चिटफंड का मकड़ जाल फैला हुआ है और उसी को लेकर हम आपके लिए ताज़ा अपडेट लेकर आते हैं। और दोस्तों, अपडेट सुनाने से पहले हम आपको बता दें कि चिटफंड कंपनियां जो इस वक्त अंडरग्राउंड हो रही हैं, यानी कि भाग रही हैं, वो एक कानून के डर से अपने आप को अंडरग्राउंड कर रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी संसद में एक कानून पास किया गया था, बैड एक्ट 2019। यहाँ दोस्तों, इस कानून के तहत सभी चिटफंड कंपनियों पर बड़े बड़े यहाँ पर कानून लाद दिए गए और उन कानूनों से डरकर ये चिटफंड कंपनियाँ सरेंडर हो गई। और दोस्तों, आज जो बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के प्रतापपुर की है। आपसे अनुरोध है कि आप चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि आज जो हम आपके लिए ताज़ा अपडेट लेकर आए वो क्या है। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के प्रतापपुर में पिछले कई वर्षों से NBS फाइनेंस लिमिटेड नाम से चिटफंड कंपनी के लोगों ने रुपए निवेश किए। किसी ने फिक्स डिपॉजिट किया तो किसी ने कंपनी के अभिकर्ताओं के प्रतिदिन के हिसाब से रुपए जमा कराए, यानी कि डेली वियर भी यहाँ पर पैसे जमा होते रहते थे। विस्तार से कम समय में पैसा दुगना करने का लालच हजारों खाता धारकों को महंगा पड़ गया। चिटफंड कंपनी करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई। कई दिनों से मुख्य शाखा में ताला लटक रहा है। कुछ ताला खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ कोतवाली पहुंचे। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में प्रतापपुर में पिछले कई वर्षों से SBN फाइनेंस लिमिटेड नाम से चिटफंड कंपनी में लोगों ने रुपए निवेश किए। किसी ने फिक्स डिपॉजिट किया तो किसी ने कंपनी के अभिकर्ताओं के प्रतिदिन के हिसाब से भी रुपये जमा कराए। लोगों का कहना है कि सैकड़ों लोगों को समय पर उनकी बढ़ी हुई रकम मिल गई। तो दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात यही है जो हमने आपको बताया कि ये कंपनियां बाइज्जत निवेशकों को विद इंटरेस्ट पैसा दे रही थी, जबकि यहाँ पर बता रहे हैं कि लोगों का कहना है कि सैकड़ों लोगों को समय पर उनकी बढ़ी हुई रकम मिल गई, जिसमें कंपनी में उनका भरोसा हो गया। अब दोस्तों, इधर कंपनी चलनी शुरू हुई और इधर बैड एक्ट 2019 कानून पारित हो गया। तो कुकड़ मुत्तों की तरह ये खुली हुई चिटफंड कंपनियां जो ईमानदारी से काम कर रही थी, रजिस्ट्रेशन भी ले रखा था, ये अंडरग्राउंड होना शुरू हो गई। अनुमान है कि तकरीबन 1000 से अधिक खाते धारकों के करोड़ों रुपए जमा किए। फूलपुर क्षेत्र में बरियानी गांव में विमल कुमार, देवकी चंद्रपली, फूलकली, भीम यादव, फतेहपुर माफी के रवि पटेल, रामपुर के धर्मराज पटेल, अशोक कुमार पटेल, संतोष गौतम ने भी चिटफंड कंपनी में 50,000 रुपये से 2-2 लाख रुपए तक जमा किए। लेकिन जब रकम वापस मिलने की बारी आई तो अब कंपनियां मुख्य शाखाओं में ही ताला लटक गया। तो दोस्तों, ये ताला ऐसे ही नहीं लटकता। इस संबंध में इंस्पेक्टर फूलपुर दीनदयाल सिंह ने बताया कि प्रतापपुर स्थित SBS फाइनेंस लिमिटेड कंपनी में ताला लटकने व करोड़ों रुपये लेकर फरार हो जाने की जानकारी मिली है। कुछ लोग कोतवाली आए थे। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी है। दिन भर इंतजार करती रही दर्जनों महिलाएं। फूलपुर शुक्रवार को चिटफंड कंपनी के पास स्थित मंदिर पर दर्जनों की संख्या में खाता धारक महिलाएं बैठकर इंतजार करती रहीं। अब SBS कंपनी के CMD जिम्मेदार अधिकारियों एवं अभिकर्ताओं को निवेश खोज रहे हैं। यहाँ दोस्तों, यहाँ निवेशक खोज रहे हैं। अभी उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है। तो दोस्तों, ये रंडी रोना जो चल रहा है वो बराबर बादस्तूर चल रहा है। ये बात तो थी उन भागी हुई कंपनियों की या उन अंडरग्राउंड कानून से डरकर अंडरग्राउंड होने वाली कंपनियों की। और बात करते हैं हम बहुराष्ट्रीय कंपनी की, जो बड़ी कंपनियां, जिन कंपनियों के 5 करोड़ 85 लाख निवेशक, किसी के 11 करोड़ निवेशक। तो दोस्तों, ये करोड़ों निवेशकों का पैसा यहाँ पर उन कंपनियों का, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, यहाँ पर भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड द्वारा धराशाही किया गया।
और उन कंपनियों में ना तो कंपनी लॉस में आई ना कंपनी भागी, कंपनी रजिस्ट्रेशन से चल रही थी और बाकायदा 1978 से इनका रजिस्ट्रेशन था। जबकि अगर बात करें सेब विभाग की तो सेब विभाग की उत्पत्ति 2019 में हुई। तो दोस्तों इनके अधिकार इतने बढ़ा दिए गए कि इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का करोड़ों अरबों रुपया जो गरीबों का इन कंपनियों में लगा हुआ था उसको हड़प लिया गया। और ये सरकार की नीति रही और अपनी नीति के मातहत इन्होंने निवेशकों को पैसे देने का प्रोसीजर अपने हाथ में लिया। ऊंट के मुंह में जीरे के समान यहाँ पर प्रोसीजर के नाम पर झुनझुना हाथ में थमा दिया। करोड़ों करोड़ों रुपया लेकर यहाँ पर ये बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ये जांच विभाग बैठे हुए हैं, चाहे वो ईडी विभाग हो, सेबी विभाग हो, से सीबीआई विभाग हो, सारे विभाग सारी एक समझिए कि बस बंदूक रखकर कंधे पर इन विभाग के ये खजाना जो गरीबों का पैसा था ये लूट लिया गया। उसको कहाँ लगाया गया ये अभी किसी को पता नहीं है। निवेशकों का पैसा केवल ऑनलाइन के माध्यम से थोड़ा थोड़ा रिझा कर दिखा कर दे रहे हैं, जिससे निवेशकों में आक्रोश है। निवेशकों का पैसा मिल नहीं पा रहा। कुछ निवेशकों में अज्ञानता के कारण ऑनलाइन प्रोसीजर पर अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पा रहे। 80% लोगों के बॉन्ड घर पर पड़े हैं। ये हालात है हमारे हिंदुस्तान की 60 ये समझिए कि 1,40,000 की आबादी में 60 लाख आदमी ऐसे हैं जो परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये बहुत ही ज़्यादा 60 करोड़ निवेशकों का परिवार परेशान है। और इस परेशानी को सरकारी विभागों ने एक तरीके से इन लोगों को परेशान कर रखा है। ना प्रोसीजर सही तरीके से चलाते हैं, ना निवेशकों को पैसा देते हैं और धरना प्रदर्शन अगर किया जाता है अनुच्छेद 19 के तहत तो उस पर भी लाठियां भाज दी जाती हैं। ये हालात चल रहे हैं मौजूदा सरकार के। तो दोस्तों पहले भुगतान फिर मतदान का नारा याद रखना। जैसे कि आप जानते हैं कि 2024 में इलेक्शन है। संगठनों से जुड़े जो हमारे ठगी पीड़ित संगठन हैं उन संगठनों का साथ दें ताकि हमारा जनाधार ज़्यादा से ज़्यादा दिखे। घर के आगे बैनर लगाए कि पहले भुगतान फिर मतदान। तो दोस्तों सरकार की नींद जगानी है, सरकार को बताना है कि हमारी कितनी जनसंख्या है जो हम लोग ठगी पीड़ित निवेशक हैं। दोस्तों हमारी 60 करोड़ की संख्या है और ये 140 करोड़ की जो भारत की आबादी है उसमें 60 करोड़ परिवार परेशान है जो ठगी पीड़ित परिवार हैं। तो दोस्तों कुछ कंपनियां इनसे डरकर भाग गई, कुछ कानून से डरकर भाग गई, कुछ अंडरग्राउंड हो गई, कुछ को इन्होंने क्या बोलते हैं कि उनके ऊपर बैन लगा दिया। तो ये हालात चिटफंड निवेशकों के हैं और ऐसी अपडेट हम आपके लिए अक्सर लेकर आते हैं क्योंकि गोद मीडिया आपको कुछ भी नहीं दिखाती। जो भी है सोशल मीडिया पर आपको दूध का दूध और पानी का पानी कर हम दिखाते हैं। आपसे अनुरोध है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी इस वीडियो को दोस्तों में आग की तरह फैला दें ताकि प्रत्येक निवेशक तक ये हिंदुस्तान के कानून की सच्चाई हर एक पीड़ित को पता चल सके कि असली माजरा क्या है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट में, तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय